तो मैं बस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से रक्षा करो, मुझे यहाँ से बचा लो, क्योंकि ये मेरी नौकरी चाहती है, ये चाहती है कि मैं मर जाऊं, उसके बाद ये नौकरी मेरी पा जाए। सुना आपने किस तरह ये नौजवान अपनी जान की भीख मांग रहा है। इसे गुंडे या बदमाश का डर नहीं है, बल्कि अपनी बीवी का डर सता रहा है, जो इसकी जान की दुश्मन बनी है। वो बीवी जिससे इस नौजवान ने लव मैरिज की थी, अब वही बीवी इसकी जान लेना चाहती है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि इस आदमी के मरने के बाद इसकी सरकारी नौकरी पत्नी को मिल जाए। इतना ही नहीं, इस शख्स की पत्नी ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले तो इसे कानपुर बुलाया और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से इसे पीट दिया। मेरा एक प्रेम विवाह हुआ है, मेरी पत्नी का नाम वंशिका राज है, जिससे मेरे 6 साल से संबंध है। उसके बाद अब जब हमारी 13 नवंबर 2024 को शादी हुई है, उसके बाद से आज की तारीख तक वो मुझे घर में प्रताड़ित कर रही है, मार रही है, घर वालों को गालियां दे रही है, और वो हर बार यही कोशिश करती है कुछ ना कुछ केस लगा के मारने का। दरअसल ये मामला जालौन के उरई कोतवाली का है, जहां रहने वाले मनीष आनंद के मुताबिक वो भारतीय रेलवे में नौकरी करते हैं। वंशिका राज नाम की लड़की के साथ पिछले 6 सालों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिछले साल 13 नवंबर 2024 के रोज दोनों ने शादी कर ली। मनीष की माने तो शादी के बाद से ही पत्नी वंशिका ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़ित के मुताबिक पत्नी ने उसे बड़े प्यार से पहले कानपुर बुलाया और फिर जैसे ही वो कानपुर पहुंचे तो पत्नी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी। जी हाँ, उन लोगों ने मनीष को जमकर पीटा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मनीष की माने तो जब वो घायल हो गए तो उन्हें जबरन कार में डालकर उरई ले जाया गया और वहां भी उनकी पिटाई की गई, जिसके निशान साफ तौर पर इनके शरीर पर देखे जा सकते हैं। और कल की रात को जब मुझे कानपुर बुलाया, मैं कानपुर गया तो वहाँ पे 4 लोगों के साथ मिल के मुझे मारने की कोशिश की है। वहाँ से मुझे गाड़ी में बिठा के वहाँ से मारा है, अपने घर पे ले जाके 2 घंटे मुझे वहाँ पे मारा है। मनीष की माने तो जब 2 बार मार खाने से उनकी हालत खराब होने लगी तो सभी आरोपी मनीष को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही मौका पाकर मनीष गाड़ी से उतरकर भाग निकले और सीधे पुलिस के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से सारी बात बताई। मुझे मारने की कोशिश की है, वहाँ से मुझे गाड़ी में बिठा के वहाँ से मारा है, अपने घर पे ले जाके 2 घंटे मुझे वहाँ पे मारा है। उसके बाद जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, जब मैं बेहोश होने की हालत में आ गया तो वो लोग मुझे अस्पताल ले जा रहे थे। उसी समय मैं वहाँ से उनसे छूट के चौकी में जाके अपनी रक्षा के लिए वहाँ पे जो हमारे एसआई साहब थे, हमने उनसे जाके अपनी जब गुहार लगाई कि हमें बचा लो, तब उन्होंने कार्रवाई की और उन्होंने उन लोगों को पकड़ा और हमारी बात को सुना। हमारी बात को फिर कोतवाली में पहुँचाया गया। तो मैं बस प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे मेरी पत्नी से रक्षा करो, मुझे यहाँ से बचा लो। मनीष के मुताबिक वो रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी चाहती है कि अगर मनीष मर जाएगा तो मृतक आश्रित के तौर पर पत्नी वंशिका को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि ये मेरी नौकरी चाहती है, ये चाहती है कि मैं मर जाऊं, उसके बाद ये नौकरी मेरी पा जाए। बताइए क्या जमाना आ गया है। एक महिला सिर्फ इसलिए अपने पति को मरवाना चाहती है ताकि उसकी सरकारी नौकरी खुद पत्नी को मिल जाए। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए ये मामला जितना अजीब है उतना ही शर्मनाक भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।